श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि आज विदिशा में शिव महापुराण कथा चल रही थी। उसी बीच में पंडित जी ने बोला कि आज इस कथा का आखिरी दिन है, बल्कि ये शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए। बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो लोग पूरे 7 दिन वहां रुकने आए हुए थे उनके होश उड़ गए। और दोस्तों आज से ही ये खबर फैल गई थी कि भाई आज जो है कोई भी शिव महापुराण कथा विदिशा में नहीं हो रही है। तो दोस्तों आखिर इस कथा में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसी भी कथा में नहीं हुआ है जो कि इस विदिशा कथा में हुआ है। पहले पंडित जी ने खुद मना किया कि भाई इस शिव महापुराण को अब नहीं करेंगे, आज इसका विराम दिवस हो जाएगा। पर दोस्तों आखिरी में समिति के लोगों द्वारा या भक्तगणों के द्वारा निवेदन करने पर पंडित जी ने इस कथा को आगे बढ़ा दिया है। अब ये कथा 7 दिन तक होगी। ये कथा विराम नहीं हुई है। विदिशा में होने वाली श्री वेत्रवती शिव महापुराण कथा कैंसिल नहीं हुई है। अब दोस्तों मैं सीधा चलता हूँ कि आखिर विदिशा की इस कथा में हो क्या रहा है, को क्या क्या सुविधा हो रही है। सबसे पहले जो आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये है भक्तगणों के लिए रास्ता जो कि कथा पंडाल तक पहुंचने का है। अब दोस्तों इस रास्ते से बताइए कौन कैसे निकल सकता है? लोग फिसल फिसल कर नालियों में गिर रहे हैं। ये है वो मेन दरवाजा जहां से भक्तगणों को जाना चाहिए था, पर यह दरवाजा खाली पड़ा हुआ है। अंदर रोड भी खाली है। कोई भी इस दरवाजे से अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पर पुलिस खड़ी हुई है। दोस्तों हम आपको एक बात बताएं, पंडित जी को बहुत दुख होता है जब भक्तगणों को बहुत परेशानी होती है। अगर को हमें नहीं पता कि पता है या नहीं पता है कि भक्तगण इतनी कीचड़ में से निकल कर आ रहे हैं, लोग नालियों में गिर रहे हैं क्योंकि वहां पर फिसलन बहुत हो रही है। बारिश जो है धीरे धीरे लगातार हो ही रही है, जिसकी वजह से जमीन पर फिसलन हो गई है। और फिसलन होने के बाद बावजूद दोस्तों वहां पर लोगों को बहुत समस्या हो रही है। पंडित जी ने इस कथा का विराम दिवस इसलिए कहा था क्योंकि वहां जो बुजुर्ग रुके हुए हैं, वहां जो भक्तगण रुके हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप रात्रि की वहां पर स्थिति देख लोगे या अभी कथा के समय की वहां पर देख लोगे तो आपका दिल ये कहेगा कि यार ये कैसी कथा है। क्योंकि दिल बहुत भक्तगणों को देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग इतने दूर दूर से अपने घर को छोड़कर आए हैं, अपने घर के एसी को, पंखे को, कूलर को छोड़कर आए हैं, अच्छे वाले अच्छे से गद्दे को छोड़कर आए हैं। और यहाँ पर उन्हें ऐसी व्यवस्था मिल रही है जिसकी उन्होंने कभी आशा भी नहीं की होगी। सबसे पहली चीज तो कथा में आने वाले भक्तगणों के लिए आप लोगों ने कीचड़ वाला रास्ता चुना हुआ है, जो कि बहुत गलत बात है। बहुत लोगों के दिल इससे दुखी हुए हैं। बहुत लोग मन ही मन जो है बहुत बुरा सोच रहे कि यार ये जो कथा है ना, इस कथा में जाने का रास्ता जो है बंद करके रखा हुआ है। मेन गेट तो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खुला हुआ है या उनके लिए भी नहीं खुला हुआ है। वो मेन गेट सिर्फ देखने के लिए बनाया हुआ है। वो मेन गेट भक्तगणों के लिए नहीं खोला गया है। आपने सुना होगा पंडित जी खुद कहते हैं शिव महापुराण कथा भक्तों के बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? पंडित जी ये नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे तो शिव महापुराण कथा नहीं होगी। शिव महापुराण कथा भक्तों के बिना अधूरी है। और आप उन्हीं भक्तों को, उन्हीं शिव भक्तों को, उन्हीं भक्तों के बसने वाले शिव को इस रास्ते से गुजार रहे हो। तो भाई कैसे कोई सुखी मतलब अच्छा सोच सकता है? कैसे भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसीलिए दोस्तों ये कथा कैंसिल कर दी गई थी। पर भक्तगणों द्वारा निवेदन करने पर इस कथा को वापस से विदिशा में होने वाली वेत्रवती शिव महापुराण कथा को वापस से 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी वहां की जो समिति है, वहां के जो पुलिसगण है, सम्मानीय जन है, सीएमडीएम जो भी है, आपसे निवेदन है कि आप भक्तगणों के लिए वो दरवाजा खोल दें जिस दरवाजे से अंदर जाते हैं, जो मेन गेट है, जो आरसीसी का रोड है। बाकी आप एक बार भक्तगणों को देख लें कि भाई ये भक्तगण किस तरह से कीचड़ में लदलद के लोगों की चप्पलें टूट रही हैं, लोग नालियों में गिर रहे हैं, कीचड़ में गिर रहे हैं। ऐसे होते होते लोग कथा पंडाल तक पहुंचते हैं। ये देखकर ना सभी लोगों के दिल को बहुत बुरा लगा है और इसीलिए पंडित जी को भी बहुत दिल से ठेस पहुंची होगी कि भाई भक्तगणों को इतनी परेशानी हो रही है तो हम इस कथा को नहीं कर सकते। और दोस्तों हम आपको बता दें कि कथा पंडाल के अंदर भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत सारी कीचड़ हो रही है। वहीं पर रात में सोते हैं वो तो शिव भक्ति है कि वो लोग रुके हुए हैं, वरना दोस्तों बहुत सारे लोग वापस जा चुके हैं।
आज इस विदिशा कथा में दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना पंडाल बना हुआ है ना ये बाहर के लोगों से ही भर जाता, पर आज ये स्थिति है कि ये पंडाल जो है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। शिव महापुराण कथा में दिन ब दिन भक्त जो है बढ़ते जाते हैं, पर इस कथा में जो है धीरे धीरे भक्त कम होते जा रहे हैं। हालांकि आते भी हैं और इस व्यवस्था को देखकर चले भी जाते हैं। सभी लोगों को पता था कि ये जो कथा हो रही है विदिशा मध्य प्रदेश में, इसमें बारिश होनी है। बारिश का पता होने के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था से भक्तगण बहुत नाराज हैं और भक्तगण एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं। आप वहां पर गए हुए किसी भी एक भक्तगण से पूछना, वो आपको ये शिकायत करता जरूर मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे जरूरी और सबसे मेन चीज की कथा के टाइम पर ये लोग मेन गेट बंद कर देते हैं और मेन गेट बंद करने के बाद कीचड़ वाले रास्ते को मतलब भक्तगण अपने आप ही रास्ता ढूंढ के जाते हैं ना। आप देख नहीं सकते, वो रास्ता ऐसा है कि अगर कोई गिर जाए किसी को भी गहरी लग सकती है वाला रास्ता हो रहा है। नालियां हैं, रास्ते साइड में गंदगी पड़ी हुई है, उसी के ऊपर से भक्तगण निकल रहे हैं। पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, नालियों में कीचड़ों में गिर रहे हैं, लोगों की चप्पल टूट रही है, लोगों के चप्पल फंस रही हैं कीचड़ में। दोस्तों बहुत खराब स्थिति है वहां की। तो बस निवेदन एक है, सबसे जरूरी जो चीज है, जो भक्तगण दूर से कथा सुनने के लिए 1 बजे उस कथा पंडाल में पहुंचते हैं, उनके लिए आप मेन दरवाजा खोल दो। अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो भक्तगणों को बहुत मतलब दुख हो रहा। आप ये समझ लेना आप शिव जी को दुहक पहुंचा रहे हो और पंडित जी को भी दुहक पहुंचा रहे हो। उनको भी ये देखकर बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने ये बात पता लग गई होगी कि भक्तगण कीचड़ वाले रास्ते से आ रहे हैं और इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने इस कथा को विराम करने का यहाँ पर आदेश दिया। पर भक्तगण हैं, शिव भक्त हैं भाई, उनके निवेदन पर पंडित जी ने इस कथा को वापस से बढ़ा दिया है। विदिशा में होने वाली कथा पूरे 7 दिन चलेगी, 5 दिन या 4 दिन नहीं चलने वाली है। पूरे 7 दिन तक ये विदिशा मध्य प्रदेश की कथा होगी। किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका आने का प्लान है वही वो दर्शन कर रखे जरूर जाना। अब वहां की समिति क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो हमें नहीं पता है। बाकी पंडाल के अंदर अगर चाहते तो भाई छोटी सी जो गिट्टी होती है छोटी वाली, वो डालकर जो कीचड़ है उसको थोड़ा बहुत तो समाप्त कर ही सकते थे। लोगों के पैर खींचने से तो बच ही सकते थे, पर कुछ नहीं हुआ। लोगों के अंदर आने के लिए रास्ता एक अच्छे से बनाया जा सकता था। वहां पर गिट्टी डाल के अच्छा सा रास्ता बनाया जा सकता था। अगर मेन गेट आप लोग भक्तगणों के लिए नहीं खोल रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि इस कथा में लोगों को बहुत बुरी लगी है और इस बुरी चीजों को आखिरी के कुछ बचे दिनों में हम मानते हैं कि समिति को सुधार देना चाहिए और भक्तगणों को खुश होकर अपने घर पर भेजना चाहिए। क्योंकि जब खुश होकर भक्तगण जाएंगे तो विदिशा में वापस से शिव महापुराण कथा होगी। नहीं तो दोस्तों शिव भक्त अगर यहाँ से नाराज होकर गए ना तो शिव महापुराण कथा वहां पर आना मुमकिन मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए निवेदन है वहां की समिति से, भाई आप लोग मेन दरवाजा खोलो या अच्छा रास्ता बनाओ भक्तगणों के जाने के लिए। चलो अंदर वो कीचड़ में बैठ रहे हैं, कैसे ही बैठ रहे हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 1 घंटा लग जाता है। कथा पंडाल के अंदर पहुंचने के लिए उन्हें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि उस कीचड़ वाले से वो बहुत छोटे छोटे कदम चलते हैं, इस डर से कि कहीं वो गिर ना जाए, फिसलन है और भी बहुत सारी समस्या है। आप उस रोड पर ऐसी एक जगह नहीं बता सकते जहां पर कीचड़ ना हो। पूरी कीचड़ से लदालद वो जगह है। सबके पैर ऐसे खचे हुए हैं, कोई तो अपनी चप्पलें हाथ में लेकर चल रहा है, किसी के पैर ऊपर तक खस गए हैं, किसी के कपड़े खराब हो गए हैं, कोई जमीन पर गिर गया है। बहुत बुरी स्थिति है। हम निवेदन ये करेंगे वहां की समिति से, आप मेन दरवाजा खोलो, नहीं तो भक्तगणों के लिए दूसरा रास्ता बनाओ। क्योंकि पंडित जी को और शिव भक्तों को और शिवजी को दुहक पहुंच रहा है और जो भी इस चीज को देखेगा ना उसे बहुत दिल से बुरा लगेगा। तो बस यही निवेदन। अब दोस्तों आप जो ये रोड देख रहे हो ये आरसीसी का रोड है। इस आरसीसी के रोड से ही जो है मेन गेट बनाया गया है और उस मेन गेट से भक्तगण इस आरसीसी के रोड से अपने पैरों को सुरक्षित रखते हुए कथा पंडाल में आराम से पहुंच सकते हैं। फिर भले ही वो वहां पर पानी में बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, क्योंकि लोग अभी भी बैठे हुए हैं।
आप भी कीचड़ वाले रास्ते से रहे हैं 1-1.5 घंटे में और बैठ भी उसी कीचड़ वाले रास्ते से रहे, तो ये रोड आप देख लो साफ साफ खाली पड़ा हुआ है। कई सारे भक्तगण उनको जगह मिल गई है तो वो रोड पर ही अपनी पन्नी जो बिछाकर है वो बैठ गए हैं। वो भी आप लोग तस्वीरों में अभी देख लेना, रोड पर पन्नी बिछा बिछाकर भी जो है लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। अगर समिति चाहती और वहां के जो भी मतलब कथा करवाने वाले हैं वो चाहते तो भाई इस व्यवस्था को बहुत अच्छा बना सकते थे और यहाँ पर भी भक्तगण कथा सुनने के टाइम बैठ जाते। और अगर ये बात कही जाए कि वो तो सिर्फ पंडित जी के निकलने का रास्ता है तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। अगर व्यवस्था सही बनाई जाए ना तो वहां से भक्तगण भी निकल, पंडित जी भी निकल सकते हैं। बहुत सारी जगह कथा होती है जहाँ पर एक ही रास्ता पंडित जी के जाने का भी होता है और एक ही रास्ता शिव महापुराण कथा के भक्तों के भी जाने का होता है, पर वहां से पंडित जी बहुत आसानी से निकलते हैं, अच्छे से निकलते हैं, कोई भी अनहोनी नहीं होती है। पर दोस्तों इस कथा में जो व्यवस्था देखने के लिए मिली है उससे भक्तजन बहुत नाराज है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के नीचे लोग भीग रहे हैं और भीगते हुए कथा यहाँ पर सुन रहे हैं। टेंट लगवा दिया जाता है, उसे निकलवा दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि इस विदिशा कथा में लोगों को जिससे बहुत ज्यादा परेशानी है और पंडित जी को भी बहुत दुख होगा जब उन्हें इस बात का पता लगेगा, इन सारी बातों का पता लगेगा। क्योंकि पंडित जी कथा करके अपने रूम में चले जाते हैं, अपनी जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो रुके हुए हैं। उसके बाद उन्हें बहुत ही कम खबर यहाँ की मिल पाती है जो समस्या लोगों को यहाँ पर हो रही है। वैसे दोस्तों उन्हें पता चल गया है कि भाई लोगों को यहाँ पर, बुजुर्गों को यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है। बहुत बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर के भी लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। और दोस्तों आप विश्वास मानो, साइड में पानी भरा हुआ है और भक्तगण सो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति है दोस्तों वहां की। पर अब इस चीज से आप ये मत समझना कि भाई उन भक्तगणों को कुछ नहीं मिलने वाला। उन भक्तगणों की भक्ति है, ऐसी शिव भक्ति है, ऐसी की समिति की गलती है कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, पर शिव भक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पर दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पर आने का मन बनाया है तो एक बार आप जरूर आना। ऐसे शिव भक्त आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बार जरूर आना है। भगवान के दर्शन करके जाना है, व्यासपीठ के दर्शन करके जाना है, भगवान को एक बार प्रणाम करके जरूर जाना, ताकि आप भी देखोगे कि विदिशा मध्य प्रदेश की कथा में व्यवस्था कैसी है और लोग वहां पर आकर कैसे रुके हुए हैं। अब दोस्तों स्थिति तो ये भी हो जाती कि भाई ये जितने टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं ये सारे भी भर जाते, बाहर जो रोड है वो भी भर जाता और भी ना जाने कितनी जगह भरती। पर इस कीचड़ की वजह से भक्तगण आ रहे हैं, कई सारे भक्तगण वापस जा रहे हैं और आज भी खबर फैला दी गई थी कथा नहीं हो रही है, जिससे कि कई सारे भक्तगण वापस चले गए। तो भाई कथा 7 दिन तक होगी, कथा नहीं रोकी जाएगी, इसलिए किसी को भी की जरूरत नहीं है। जिनके ट्रेन टिकट्स मतलब कंफर्म है, जिनको बस टिकट कंफर्म है, जो भी जिस साधन से जिस दिन आना चाहता है आना है, आने वाले हैं विदिशा शिव महापुराण कथा में, तो भाई वो बिल्कुल आए। 7 दिन तक पूरी चलने वाली है, मतलब 6 जुलाई को जो है इस कथा का विराम दिवस होगा। तो आप सभी लोग इस कथा में एक बार जरूर दर्शन करके जाएं। रुकना ना रुकना वो आपके ऊपर है, व्यवस्था जितनी मतलब समिति कर रही है भाई वो तो ठीक है, पर जो व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे लोग बहुत नाराज हैं। सबसे बड़ी चीज कथा दरवाजा नहीं खोलते हैं, लोगों को बहुत असुविधा के साथ में कथा पंडाल तक पहुंचना होता है। तो बचे हुए दिनों में शिव भक्तों को विदिशा में जो कथा के मतलब रहवासी है या जो वहां के आसपास के लोग हैं जो कथा की पूरी व्यवस्था देखते हैं, उनसे एक निवेदन है कि बाकी के बचे दिनों में शिव भक्तों की पूरी सेवा कर लो, ताकि यह शिव महापुराण कथा वापस से विदिशा में आए। और विदिशा में जब वापस से शिव महापुराण कथा आएगी तो शिव भक्त भी वापस आएंगे और शिव कृपा भी वापस से यहाँ पर हो जाएगी। आषाढ़ का महीना चल रहा है, का महीना आने वाला है, तो इस महीने में भाई शिव भक्ति आप लोग हासिल कर लो। इन भक्तों को खुश करके अपने इस शिव महापुराण कथा से विदा करना अपने घर के लिए। तो बस यही निवेदन करना चाहूंगा, आप कीचड़ देखकर आपका दिल बहुत दुखेगा कि भाई जैसे ही मतलब कितने अच्छे अच्छे घरों से लोग आए हुए हैं और किस जगह पर रुके हुए हैं, तो आप सामने देख ही सकते हो। तो बस निवेदन है कि आज से आप लोग इन व्यवस्थाओं को सुधारना चालू कर दीजिए, जितनी व्यवस्था सुधर सकती है उतनी ही सुधारिए।
और सबसे जरूरी चीज, मेन गेट खोल दीजिए जिस कथा का समय होता है और जिस समय कथा में से जाने का समय होता है। इतना निवेदन है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी अब इस कथा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। अगर आप इस कथा में गए हुए हो या वापस आ गए हो या आने वाले हो तो ये सारी चीजें आप हमें कमेंट्स में बताना। और अगर जाकर आ चुके हो या गए हुए हो तो क्या व्यवस्था है वो भी सारी कमेंट्स में जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।